हेलो बायोलॉजी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल। तो सबसे पहले आपको सेल का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है और इसका डिफिनीशन आप लोगों को शायद से क्लास 8 से याद होगा। नहीं याद है तो अभी मैं बता रहा हूँ। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नॉन एज सेल। हमारे जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो सेल है। देखिए, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक। इसको अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बहुत सारे ईंटों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे सेल्स को आपस में मिलने से बना है। अब देखिए, फंक्शनल की बात करें, जिस प्रकार से किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है जो कि हमारे शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और दूसरा एग्जांपल यदि लें तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वेओली है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फंक्शनल मीन्स होता है क्रियात्मक, जहाँ पर मेन प्रोसेसिंग हो रहा होता है उसी को फंक्शनल कहा जाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सेल से मिलकर ही बने होते हैं, परंतु ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स होता है अनेक और यूनि मीन्स होता है वो एक। तो जो ऑर्गेनिज्म अनेकों सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हम लोग, तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। बट अमीबा और पारामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक सेल से बने होते हैं, उनमें सारा मेटाबॉलिक फंक्शंस एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हम लोगों ने क्लास 9th के बायोलॉजी में पढ़ा था कि हमारे शरीर में कुल 5 प्रोसेसेस स्टेप्स होता है: एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो ये प्रक्रियाएं अमीबा में एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, परंतु हम लोगों में अलग अलग सेल हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। अनेकों सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज के आपस में मिलने से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के आपस में मिलने से ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स के आपस में मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और अनेकों ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है, हम ऑर्गेनिज्म बने हैं। अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल की ओर या हिस्ट्री ऑफ द सेल की ओर। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा था। पहली बार तो रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था, लेकिन 1674 में एंटन वॉन लीeuwenhoek ने पहली बार लिविंग सेल को खोजा था पोंड वाटर में। पोंड वाटर में पहली बार एंटन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में लिविंग सेल को खोज निकाला था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को खोजा था। उन्होंने सेल को हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छाते के रूप में देखा था। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से सेल को खोजा, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन सभी का वृत्तांत उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम के एक बायोग्राफी बुक में लिखा, उन्होंने छपवाया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा, बावजूद इसके 150 सालों बाद तक भी ज़्यादा लोग सेल के बारे में नहीं जानते थे। उसके बाद एंटन वॉन लीeuwenhoek ने हाई मैग्निफिकेशन यानी उच्च क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद उन्होंने लिविंग सेल को खोजा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार सेल को किसने खोजा या हु डिस्कवर्ड सेल, तो इसका जवाब होगा रॉबर्ट हुक। और पहली बार जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल्स को किसने खोजा, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। और
पहली बार बैक्टीरिया की खोज या बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो उसका भी जवाब होगा एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। अब चलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ओर। तो देखिए, अनेकों सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज के आपस में मिलने से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स के आपस में मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और अनेकों ऑर्गन सिस्टम के आपस में मिलने से हम लोग ऑर्गेनिज्म बने हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम का छोटा सा पार्ट डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसका पूरा नाम होता है, और डीएनए का छोटा सा पार्ट जीन होता है जो कि जीनोटाइप और फेनोटाइप हो सकता है। वो आपके कैरेक्टर्स को आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में 23 पेयर क्रोमोजोम पाया जाता है। 23 पेयर यानी 23 दूनी 46। तो इसमें से 22 पेयर को ऑटोजोम्स कहा जाता है और एक पेयर यानी एक जोड़े को सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अस नाउ फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।